कभी कभी ना सच कल्पना से भी ज्यादा डरावना निकल आता है। आज हम दिल्ली चिड़ियाघर के बंद दरवाजों के पीछे छिपे एक ऐसे ही गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे, जहां एक बहुत ही संगीन आरोप ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? क्या वाकई एक बेजुबान जानवर के साथ इतनी बेरहमी से पेश आया जा सकता है? ये सवाल सिर्फ एक घटना के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज की इंसानियत पर भी एक बहुत बड़ा निशान छोड़ता है। पता है, हर बड़ी कहानी की शुरुआत अक्सर एक बहुत छोटी और साधारण सी घटना से होती है। इस मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बात शुरू हुई एक आम सी खबर से कि दिल्ली चिड़ियाघर के बाड़े से कुछ सियार भाग गए। अब देखिए, ऐसी घटनाएं जो चिड़ियाघरों में कभी कभी हो जाती हैं और जिसे आम तौर पर संभाल लिया जाता है। तो सबसे पहले चिड़ियाघर प्रशासन ने सबको यकीन दिलाया। उन्होंने एक ऑफिशियल बयान दिया और कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है और जितने भी सियार भागे थे उन सबको सुरक्षित पकड़ लिया गया है। ऐसा लगा कि चलो मामला यहीं खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही दिन बीते थे कि चिड़ियाघर के ही कर्मचारी यूनियन ने एक ऐसा दावा किया जिसने इस पूरी कहानी को एक भयानक मोड़ दे दिया। जो एक मामूली घटना लग रही थी, वो अब एक बहुत बड़े विवाद में बदल चुकी थी। तो आखिर कर्मचारी संघ ने ऐसा क्या कह दिया? चलिए अब जरा उन दावों की गहराई में चलते हैं जो उन्होंने सामने रखे हैं। ये आरोप न सिर्फ बहुत संगीन है, बल्कि इन्हें सुनकर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। यूनियन का सबसे पहला दावा तो सीधे सीधे प्रशासन की कहानी पर ही सवाल उठा रहा था। उन्होंने कहा कि जिस एक सियार की मौत हुई है वो नेचुरल डेथ नहीं थी, जैसा कि प्रशासन बता रहा है। ये सिर्फ एक अलग राय नहीं थी, ये एक सीधा इल्जाम था कि सच को दबाया जा रहा है। और फिर आया वो आरोप जो किसी के भी होश उड़ा दे। कर्मचारी संघ ने दावा किया कि सियार को पकड़ने के बाद उसे जिंदा जला दिया गया। एक ऐसी बात जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, और वो भी उस जगह पर जो जानवरों की हिफाजत के लिए बनी है। और बात यही नहीं रुकी। आरोप में ये भी कहा गया कि जानवर को और ज्यादा तड़पाने के लिए उस पर मिर्च पाउडर भी फेंका गया था। ये डिटेल इस कथित घटना को और भी ज्यादा बर्बर और अमानवीय बना देती है। ये सिर्फ एक मौत नहीं, बल्कि क्रूरता की हद पार करने जैसा है। अब जाहिर है, इतने संगीन और सनसनीखेज आरोपों के बाद हर किसी की नज़र चिड़ियाघर प्रशासन की तरफ थी कि उनका क्या जवाब है, उन्होंने इन इल्जामों का सामना कैसे किया। तो चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। तो जैसा कि उम्मीद थी, प्रशासन ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सब पूरी तरह से झूठा है और उन्हें बदनाम करने की एक साजिश है। उनका ऑफिशियल स्टैंड वही रहा जो पहले था कि सियार की मौत तो नेचुरल कारणों से हुई थी और मीडिया में उनके खिलाफ गलत जानकारी फैलाई जा रही है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं, एक दूसरे से एकदम उलट। एक तरफ है क्रूरता का एक खौफनाक आरोप और दूसरी तरफ है उसका पूरा खंडन। सच क्या है, वो इन्हीं दो कहानियों के बीच कहीं फंसा हुआ है, और यही इस मामले को इतना पेचीदा बना देता है। जब दो पक्ष इतनी अलग अलग बातें कह रहे हों, तो जाहिर है कि कई सवाल खड़े होते हैं ना। अब हम उन अनसुलझे सवालों पर नजर डालेंगे जो इस विवाद को और गहरा करते हैं और जिनका जवाब मिले बिना सच तक पहुंचना नामुमकिन सा लगता है। ये सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल है। अगर प्रशासन को इतना ही यकीन है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ और छिपाने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर एक इंडिपेंडेंट, एक निष्पक्ष जांच से क्यों बचा जा रहा है? एक बाहरी जांच ही तो सब साफ कर सकती है, दूध का दूध और पानी का पानी। किसी भी मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक बहुत बड़ा साइंटिफिक सबूत होता है। ये मौत की असली वजह बता सकता है और सारे शक दूर कर सकता है। तो फिर इस मामले में सियार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पब्लिक क्यों नहीं किया गया? उसे छिपाने से तो शक और भी बढ़ जाता है। और फिर ये सवाल भी उठता है कि क्या ये अपनी तरह का कोई पहला अकेला मामला है, या फिर ये चिड़ियाघर के अंदर चल रही किसी बड़ी और पुरानी प्रॉब्लम का सिर्फ एक इशारा है? क्या पहले भी जानवरों की मौत को इसी तरह छुपाया गया है और ये मामला बस अब सामने आ गया है? देखिए, आखिर में ना, ये मामला सिर्फ दिल्ली के चिड़ियाघर या एक सियार की मौत तक सीमित नहीं रहता। ये हमें एक समाज के तौर पर सोचने पर मजबूर करता है कि हम उन बेजुबान प्राणियों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं जो पूरी तरह हम पर निर्भर हैं, और हमारी संस्थाएं कितनी जवाबदेह हैं। ये एक बहुत ही गहरी बात है। जानवर अपनी तकलीफ शब्दों में नहीं बता सकते,
लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम उनके साथ कैसा भी सलूक कर सकते हैं। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उनकी रक्षा करें, खासकर तब जब वे हमारी कैद और देखभाल में हैं। हम सब चिड़ियाघरों को जानवरों के संरक्षण और सुरक्षा की जगह के रूप में देखते हैं, एक ऐसी जगह जहां उन्हें महफूज रखा जाता है। वे उनके लिए एक सैंक्चुरी होने चाहिए, कोई कब्रगाह नहीं। इस तरह के आरोप उस भरोसे को बुरी तरह से तोड़ते हैं जो हम इन संस्थानों पर करते हैं। इस मामले का जो भी नतीजा निकलेगा ना, उसका असर सिर्फ दिल्ली चिड़ियाघर तक नहीं रहेगा। सोचिए, अगर ये आरोप सच साबित होते हैं और दोषी बच निकलते हैं, तो ये देश के हर चिड़ियाघर के लिए एक बहुत खतरनाक मिसाल होगी और ये जानवरों की देखभाल के स्टैंडर्ड पर एक बड़ा सवाल खड़ा करेगा। तो हम इसी सबसे बड़े सवाल पर आके रुक जाते हैं। क्या सच कभी सामने आएगा, या ये भी बस एक और मामला बनकर फाइलों में दब जाएगा? हो सकता है कि एक सियार की मौत कुछ लोगों के लिए कोई बड़ी बात न हो, लेकिन ये हमारी इंसानियत का इम्तिहान है, और इस इम्तिहान में हम पास होते हैं या फेल, इसका जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है।